Welcome back. All business owners, I hope you are finding it very interesting. All videos business insurance के पूरे सीरीज में मैं बहुत सा वैल्यू ऐड करते जा रहा हूँ. गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो. एक एक वीडियो में मैंने शॉर्ट में चीज़ें समझाई है. इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक कंपनी बिजनेस इंश्योरेंस को यूज़ करके अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस या आगे आने वाले एक्सपेंसेस को के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. हाउ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू बिजनेस इंश्योरेंस. थोड़ा अजीब लगेगा बट एक मॉडल मैंने बनाया है, एक डायग्राम मैंने क्रिएट की है, उसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. क्योंकि ये भी एक काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है कि जब हम डीप डाइव करते हैं बिजनेस इंश्योरेंस की मीटिंग में तब ये सवाल आता है कि हाँ टैक्स बेनिफिट है वो तो ठीक है 37(1) के तहत. उसके बाद हम पॉलिसी असाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टर एम्प्लॉय को ताकि टैक्स लाइबिलिटी से दूर हटा जा सकता है. बट और क्या बेनिफिट है. तो और सबसे बड़ा बेनिफिट जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते वो इस शॉर्ट वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ. वो बेनिफिट क्या है थोड़ा समझिए. जब आप मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें ए बी सी 3 डायरेक्टर हैं और 100 एम्प्लॉय होंगे. आप सबका बिजनेस इंश्योरेंस में कवर कर सकते हो. बट मैं इस एग्जाम्पल में अज्यूम करता हूँ ए बी और सी ये 3 डायरेक्टर ने अपने खुद के लिए 1 करोड़ ईच 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का प्रीमियम भरा है और अज्यूम करते हैं उनको 10 करोड़ का सम अश्योर्ड मिल गया है. मतलब उनका कवर लाइफ कवर 10 करोड़ का हुआ है. प्रीमियम भरा है 1 करोड़. मतलब 3 करोड़ का स्ट्रेट अवे 37(1) के तहत उनको टैक्स बेनिफिट मिल गया है. 3 करोड़ एज एन एक्सपेंस डिडक्ट हो चुके हैं. नाउ ऐसे उन्होंने 12 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म लिया था तो 12 साल 3 करोड़ रुपया भर दिया. तो 12 गुना 3 हुआ 36. सो 36 करोड़ हैव बीन पेड. उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी ले लिया है. यहाँ तक क्लियर है. नाउ 36 करोड़ और उसकी वैल्यू भी कुछ बढ़ के मान लीजिए 50 करोड़ हो गई है आज की तारीख में. सो नाउ वी आर इन अ 13th ईयर. प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो चुकी है. तो इस केस में आपको क्या बेनिफिट होगा. वो जो पैसे खर्चा हो चुके हैं दो इट इज़ अपीयर्ड एज एन एक्सपेंस बट आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो समझिए. ये इमेज में आपको मैंने बिजनेस कैपिटल रेज कैसे करना है वो बताया. सो देखिए पहला चीज़ है बिजनेस लोन. आप नॉर्मली कभी भी लोन लेते हो बिजनेस के लिए तो बहुत महंगे रेट में आपको लोन मिलता है. ओडी फैसिलिटी सीसी फैसिलिटी जब भी मिलती है वो भी एक महंगे दर पे आपको मिलती है. उसके लिए भी कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है. बट इस केस में आपके 36 करोड़ डायरेक्टली और बढ़ के 50 करोड़ का आपका वैल्यू बन चुका है एज अ बिजनेस इंश्योरेंस कॉर्पस के तौर पे. सो यू कैन यूज दैट कॉर्पस. इफ यू सरेंडर द पॉलिसी यू कैन गो फॉर अ बिजनेस लोन 90%. जस्ट इमेजिन 90% ऑफ 50 करोड़ मतलब क्लोज टू 45 करोड़ का लोन. इट्स इन योर हैंड. आप कभी भी ले सकते हो. इमेजिन दिस. एक्चुअली आपका खर्चा हुआ है उस पर आपने टैक्स बेनिफिट भी लिया है बट स्टिल यू कैन अवेल लोन फैसिलिटी ऑन दैट. और ख़ास बात तो आगे है. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. तो यहाँ पे एफडी लिखा है बट कुछ कुछ केस में सेविंग इंटरेस्ट रेट जो होता है किसी भी नेशनलाइज बैंक का उससे 1% ज़्यादा रेट. आई रिपीट, सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे जस्ट 1% ज़्यादा लगा के आपको बिजनेस लोन दिया जा सकता है इसी पॉलिसी के अगेंस्ट. मतलब 45 करोड़ का लोन आपको मान लीजिए अभी सेविंग का रेट 4% है तो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 45 करोड़ का लोन मिलेगा विदाउट कोलैटरल क्योंकि पॉलिसी आपकी है, आपके पैसे पड़े. तो सस्ते में लोन मिल रहा है. और एक खास बात है जो थर्ड पॉइंट है, ये जो इंटरेस्ट इवन 5% आप पे कर रहे हो दैट इज ऑल्सो अलाउड एज एन बिजनेस एक्सपेंस. वो भी आप बुक कर सकते हो और उसका भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हो. तो आपकी हर जगह चांदी है. तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने में काफ़ी समय लगता है. मैंने इस शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की है. सो यू कैन एक्सेस अ कोलैटरल फ्री बिजनेस कैपिटल इफ़ यू डू द बिजनेस इंश्योरेंस. ये एक बेनिफिट हुआ आपको. जैसे बाकी वीडियो से पता है कि बिजनेस इंश्योरेंस के थ्रू आप मेन उद्देश्य इसका ये है कि आपके जो की एम्प्लॉयज़ है, आपके जो एक्टिव लीडर्स है, डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉयज़ है, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है.
इसके साथ साथ टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है 37(1) के तहत। और थर्ड बेनिफिट जो अभी हमने डिस्कस किया कि इसके थ्रू आगे चल के भी आपको कभी भी बिजनेस लोन आप ले सकते हो। काफ़ी पॉलिसीज़ में 12 साल भी रुकने की ज़रूरत नहीं, 5 साल के बाद ही आपके अवेलेबल कॉर्पस के 90% आप लोन उठा सकते हो। So if you are smart business owner, you can use this entire concept for the benefit of your company, for the growth of your company. अगर आपको इसमें कुछ सवाल है so you can get back to us. मैंने इस वीडियो के साथ में एक गूगल फॉर्म दिया है, छोटा सा फॉर्म है, क्विकली फिलअप कर दीजिए so that my team will get back to you and let us discuss and craft the solution for your company. भले ही आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, छोटी हो बड़ी हो, भारत में कहीं भी हो, you have to fill up this form if you are a smart business owner. So do that and like, subscribe to this channel, share this video with any business owner जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है. Thanks for watching. Take care. Bye bye.